Cartoon Stories. बहुत समय पहले हिमालय की तराई में स्थित सूर्य महल साम्राज्य अपनी समृद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर न्यायप्रिय और साहसी राजा पृथ्वीराज का शासन था। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे और किसी भी संकट के समय खुद आगे बढ़कर रक्षा करते थे। महाराज, प्रजा आपके शासन से अत्यंत प्रसन्न है। राज्य में हर ओर खुशहाली और शांति है। ये मेरी जिम्मेदारी है। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य और प्रजा को हर संकट से बचाए। लेकिन मुझे ये चिंता सताती है कि इतनी शांति के बीच कहीं कोई अज्ञात खतरा छिपा ना हो। अचानक एक सैनिक दरबार में घबराते हुए प्रवेश करता है। महाराज, महल के द्वार पर एक रहस्यमय संदेश मिला है। क्या संदेश? तुरंत लाओ। सैनिक चमड़े के टुकड़े पर लिखा संदेश राजा को सौंपता है। राजा पृथ्वीराज, मैं तुम्हारा साम्राज्य एक भयानक संकट में घेरने वाला हूँ। यदि इसे बचाना चाहते हो तो पूर्व के जंगलों में छिपे खजाने को खोजो, परंतु याद रखना, ये यात्रा तुम्हारी बुद्धि, साहस और त्याग की परीक्षा लेगी। अघोरेश्वर। महाराज, ये किसका क्या हुआ हो सकता है? क्या ये कोई जादूगर है? ये चाहे जो भी हो, सूर्य महल की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। चाहे जो भी खतरा हो, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ये यात्रा करूँगा। दरबार में सभी राजा की वीरता की प्रशंसा करते हैं। कहानी यहीं से खजाने की खोज और खतरनाक रोमांच की ओर बढ़ती है। राजा पृथ्वीराज, तुम्हारा राज्य संकट में है। ये प्राचीन श्राप इस भूमि को तबाह करने की तैयारी में है। यदि इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें पूर्व में छिपे खजाने तक पहुंचना होगा। पर याद रखो, ये खजाना केवल एक सच्चे और त्यागी राजा को ही मिलेगा। तुम कौन हो और इस खजाने का मेरे राज्य से क्या संबंध है? मैं इस खजाने का रक्षक हूँ, लेकिन ये खजाना सिर्फ धन नहीं बल्कि शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। इसे प्राप्त करना आसान नहीं। तुम्हारी बुद्धि, साहस और त्याग की परीक्षा होगी। क्या तुम तैयार हो? मेरे राज्य और प्रजा की भलाई के लिए मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। पहला पड़ाव, धुआंधार जंगल। राजा और उसकी सेना जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों ओर घना धुआं फैला है। महाराज, ये जगह सामान्य नहीं लगती। मुझे अभी से आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये धुआं तुम्हारे भीतर के डर को दिखाता है। अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरी का सामना करना होगा। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्या तुम इनसे पार पा सकते हो? हमारा डर ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। इसे स्वीकार करो और इससे आगे बढ़ो। धुआं छटने लगता है और साहस की तलवार प्रकट होती है। ये साहस की तलवार है। इसे उठाना तुम्हारी पहली जीत है, पर ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरा पड़ाव, भूतों का पहाड़। राजा और उनकी सेना पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचते हैं। चारों ओर धुंध छा जाती है। राजा पृथ्वीराज, क्या तुम अपने अतीत की सच्चाई का सामना कर सकते हो? ये कौन बोल रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। राजा के सामने उनका बचपन का अपराध प्रकट होता है। तुमने मेरी जान ली थी, निर्दोष होने के बावजूद। क्या तुम्हें ये पाप याद है? हाँ, ये मेरी भूल थी, लेकिन मैंने इस गलती से सीखा और अपने राज्य के लिए खुद को बदल दिया। मैं तुम्हें शांत करता हूँ। धुंध छंट जाती है और रास्ता साफ हो जाता है। तुमने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया। ये तुम्हारे साहस और बुद्धि का प्रतीक है। आगे बढ़ो, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अंतिम पड़ाव,
जादुई महल। राजा और अघोरेश्वर सुनहरे महल के सामने खड़े हैं। ये महल तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अंदर तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। याद रखना, ये तुम्हारी सच्चाई को परखेगा। मेरे लिए मेरे राज्य और प्रजा से बढ़कर कुछ नहीं। अगर त्याग करना होगा तो मैं इसे भी स्वीकार करूंगा। तुम्हें अपने सिंहासन का बलिदान देना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मेरे सिंहासन का मूल्य तभी है जब मेरी प्रजा सुरक्षित और सुखी हो। मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूँ। महल कांपने लगता है और एक चमकता हुआ खजाना प्रकट होता है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई राजा। मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। ये सिर्फ धन नहीं बल्कि ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना। राजा खजाने के साथ अपने राज्य लौटते हैं। ये खजाना केवल मेरी परीक्षा का फल नहीं है, बल्कि ये हमारी मेहनत और त्याग का प्रतीक है। इसे हम अपने राज्य के विकास और भलाई के लिए उपयोग करेंगे। कहानी समाप्त होती है और राज्य पहले से अधिक समृद्ध और सुरक्षित हो जाता है। Please like, share and subscribe.